एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी बीवी ज़रा बीमार है, प्लीज़। आप ये फॉर्म लीजिए और इसे फिल कर दीजिए। ओके। रोने से कुछ नहीं होने वाला, जैसा कहते हैं वैसा करो, तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। हेलो हेलो अपर्णा, अपर्णा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अपर्णा बाहर आकर बात करो। हेलो हेलो मैं तुमसे पार्लर में आकर बात करती हूँ, ओके? आया। तारिक जल्दी आओ। क्या हुआ? शिवा तुम्हारे साथ है? तुम्हारे साथ तो थी यहाँ पर। हाँ मेरे साथ थी, पर अब नहीं है। क्या करूं? क्या? या अल्लाह, लगता है भाग गई। ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें क्या करो, तुम ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढूं। जाओ। हाँ। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा कि पुणे शहर के एक हॉस्पिटल में एक कपल पहुंचा। अमूमन पिता बनने की सूचना किसी भी पति के लिए खुशी का सबब होती है, लेकिन तारिक के साथ ऐसा नहीं था। वो यहाँ शिवा का करवाने के लिए आया था और रुखसाना नाम की एक और महिला वहां इनके साथ क्या कर रही थी। क्या रिश्ता था रुखसाना का तारिक और शिवा के साथ? क्या तारिक और शिवा सच में पति पत्नी थे? और अगर हाँ, तो फिर शिवा वहां से अचानक इस तरह गायब क्यों हो गई? ये सारे सवाल आपके जहन में भी उमड़ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा इस वाकये से पहले का घटनाक्रम। चलो चलो जल्दी से खाना खाओ। नहीं खाना, टम्मी फुल है। अगर नहीं खाओगी ना तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। चलो। अब खाना नहीं खाने से क्या अल्लाह नाराज हो जाएंगे? हाँ, अगर टाइम पे नहीं खाओगी ना तो चलो खा। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अब्बू टैप कहाँ है? अरे मैं गया था अंकल के पास, लेकिन उनके पास था नहीं टैब। आप झूठ बोलते हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, अबू तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाए, आंखें बंद करो। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, सना को जल्दी से सरप्राइज दो। आंखें खोलो। सिर्फ एक चॉकलेट? अरे टैब भी तो लाना है ना अभी, है ना? ये लो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मैं ये कैसे पहनूंगी? क्यों? और औरतें भी तो पहनती है ना। और वैसे भी तुम्हें लंबी हील्स चाहिए थी ना, तुम अच्छी लगती हो बड़ी हील्स में, है ना? आराम से। टिफिन टाइम से खा लेना, ओके? बाहर से कुछ मत खाना और वाटर बॉटल से ही पानी पीना, ओके? मेरा अच्छा बच्चा। सना, सना, रेडी बेटा? चलो। 2 मिनट्स अब्बू। Why 2 minutes? You are एकदम रेडी। चलो चलो, स्कूल के लिए लेट हो। अपना ख्याल रखना और रात को खीर बना लेना। जी, बाय।
क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। देखो, पहले जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी में दखल मत दो। आइंदा से मुझे फोन मत करना। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? हाँ? बोलो बच्चा, शानू ने मिस किया मम्मा को। टैब कहाँ है? ओह, मैं तो आपका टैब लाना भूल ही गई। सब ऐसे ही हैं। आप और अब्बू दोनों बहाना बनाते हो। सॉरी, पर नेक्स्ट टाइम पक्का लेकर आऊंगी। कोल्हापुर की रहने वाली शिबा पुणे शहर में तारिक और रुखसाना की बेटी सना की देखभाल करती थी। तारिक एक रियल एस्टेट एजेंट था और रुखसाना एक मसाज पार्लर चलाती थी। तारिक और रुखसाना के बीच तनातनी चलती रहती थी, जिसका बेहद बुरा असर उनकी बेटी सना पर पड़ता था। देखने से ऐसा लग रहा था कि शिबा की जिंदगी का भी कोई ऐसा गहरा राज है जिसे वो सबसे छिपा रही है। शिबा, 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 मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात तो सुनो, तुम्हें हो क्या गया? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? वसीम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी दे रहे हो मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वसीम, मेरा हाथ छोड़ो। वसीम, मेरा हाथ छोड़ो। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? ठीक है, अभी जा रहा हूं मैं, लेकिन आऊंगा जरूर। अम्मी अम्मी कहाँ जा रहे हो? मेरा सोना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके, कब तक लौट रही हो? चलो जल्दी आ जाऊंगी। कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते। मेरी बात तो सुनो, पर तुम मुझे बोलने का मौका दो। मैं कर रहा हूँ ना कोशिश। कोई कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। अब्बू ने तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दिए थे, वो भी डुबा कर बैठ गए। क्या किया है तुमने अपनी लाइफ में? अब नसीब साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। घर पे बैठकर एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकते तुम। तारिक और रुखसाना की शादीशुदा जिंदगी में कई दिक्कतें आ चुकी थी। रुखसाना का कई पराये मर्दों से मिलना जुलना था, जो कि तारिक को नापसंद था, पर वो उससे पूछ भी नहीं सकता था। वहीं शायद पति पत्नी की दूरियों के बीच तारिक को शिबा में एक हमदर्द दिखने लगी थी। आप इतने परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सह सकता अब मैं, नहीं जी सकता इस तरह। रोज रुखसाना को किस उससे पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे लूजर समझती है।
शिवा, तुम नहीं होती तो पता नहीं सना का क्या होता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम समझ रही हो। आप अपना ध्यान रखिए। तुम यहाँ कैसे? शिवा, ये वसीम है, मेरा ड्राइवर। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, कुछ खास नहीं, बस हम दोनों एक ही गांव से हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। वसीम, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। ओके? पेट भर गया अब्बू। वसीम, इस डॉक्यूमेंट को कल के कल बैंक में जमा कर देना। लास्ट डेट है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैं कल सुबह सुबह ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शिवा, मुझे 2-3 गरम रोटियां ला कर दो। शिवा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो तुम? रोटी चाहिए मुझे, रोटी। अरे आप तो जानते हैं, सारी दुनिया एक तरफ और रुखसाना मलिक की जुबान एक तरफ। अच्छी क्वालिटी का माल है। इसीलिए तो आपके यहाँ आते हैं रुखसाना जी। लेकिन रुखसाना जी, टेस्ट ड्राइव तो बनता है। हाँ हाँ। शिबा, चाय लाना। जी आई। लीजिए, चाय लीजिए। लीजिए। थैंक यू। वो सना को स्कूल में टिफिन देने जाना है, मैं आती हूँ। हाँ, जाओ। लीजिए ना, नाश्ता भी लीजिए। थैंक यू। शिवा, मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। शिवा, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना मुझे है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। अरे वसीम, आया मैडम। जाओ। ठीक है, मुझे रात को आउट हाउस के बाहर मिलना। जाओ यहाँ कुछ से। जरूरी बात करनी। आप ठीक तो है ना? इतना सब देखने सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँगा? आप संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब एक सेकंड भी रुखसाना के साथ नहीं रह सकता। एक बात पूछूं आपसे? यही ना, कि वो मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती है? उसके अब्बू से मैंने बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, उस बिजनेस में नुकसान हो गया, तब से उसी बात का ताना मारती है।
खुद कहाँ जाती है, क्या करती है, कभी नहीं बताती। हर रोज एक नए आदमी के साथ उसे देखता हूं। पूछता हूं तो सामने पैसे का ताना मारती है। जहन्नुम बन गई है मेरी जिंदगी। आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो दीदी समझ जाएगी। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तलाक चाहिए और सना की कस्टडी भी। आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिए, आप अभी गुस्से में हैं। और नहीं, मैंने सब सोच लिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, एक तुम ही हो जो सना को एक माँ की तरह प्यार करती हो। देखो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आउट हाउस के पीछे मिलो। साहब, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, शिवा। साहब ये गलत है। I love you। रुखसाना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। देखो, मेरी बात एक बार सुन लो, फिर उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही जस्ट लिसन टू मी वंस। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना प्लीज कुछ तो बोलो। मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन तुम कुछ तो बोलो। देखो, इस तरह से चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? नहीं, गलती मेरी है कि मैं इस लड़की को इस घर में लेकर आई। अब ये लड़की एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। निकलो यहाँ से, चलो। नहीं दीदी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है हमारे अलावा इसका और कोई नहीं है इस शहर में। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले इसको मैं इस घर से निकाल। चलो दीदी, निकलो यहाँ से। दीदी मुझे मत निकालिए, मेरा कोई नहीं है। जाओ यहाँ से। मुझे मत निकालिए दीदी, दीदी मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी दीदी?
call is currently switched off. दीदी 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 मुझे माफ कर दो दीदी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे गांव से यहाँ लाकर खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर सब दिया, और तू मेरे पति के साथ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं चला ये सब कैसे। तुझे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी? दीदी मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, दीदी मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। चुप रह एकदम। तू अभी मेरे साथ मेरे पार्लर चलेगी, फिर वहां से अपने गांव की टिकट कटाएगी और चली जाएगी अपने घर। जा बैठ। चलो ड्राइवर। एक पत्नी का गुस्सा होना जायज है अगर वो अपने पति को किसी गैर औरत के साथ देख ले। रुखसाना की प्रतिक्रिया बिल्कुल वाजिब थी, लेकिन शीबा को घर से बाहर निकालने के बाद रुखसाना ने उसके साथ हमदर्दी क्यों जताई? वजह क्या थी? रुखसाना की शख्सियत का ऐसा कौन सा पहलू था जिससे शीबा अब तक अनजान थी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पार्लर देखने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जी मैं साफ सफाई, डस्टिंग सब कुछ कर लूंगी। उन सब में दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। अपर्णा। जी मैम। इसे अपना काम समझा दो अच्छे से, और अलग कमरे में समझाना। ओके मैम। जाओ, खड़ी क्या हो? अब सुनो, अपना फोन दे दो। देख क्या रही है? ये है मसाज रूम। यहाँ कस्टमर्स आएंगे, इस पर बैठेंगे और बोलेंगे मसाज, तो मसाज देने का। मसाज का मतलब तो समझती है ना? जी वो कुछ नहीं, सिर्फ मसाज। आवाज करना, वो भी सिर्फ कस्टमर्स के बोलने पर, ठीक है? बाकी बहुत टाइम है तेरे पास, समझ जाएगी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? आजा, मसाज शुरू कर। आजा। मैं आती। मैं जाएगी कहाँ? अभी तो मसाज ही नहीं किया और चली जाएगी ऐसे ही। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। मसाज कराने आया हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं मेरी चुन्नी नहीं। अरे क्या हुआ? वो आदमी मेरे साथ। चिंता मत कर, मैं हूँ ना। चलो मैं ले चलती हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना। चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना। आ जाओ, चलो मैं ले चलती हूँ। आओ। प्लीज मुझे नहीं जाना है, प्लीज। चलो ना, चलो। मैं देखती हूँ कौन है। चलो आओ। नहीं।
इधर आ। मैंने कहा इधर आ। तूने ही कहा था ना कि तू कोई भी काम करेगी। अब क्या हुआ? रुखसाना जो कि एक आम औरत थी, एक पत्नी थी, एक मां थी, वो मसाज पार्लर की आड़ में इस तरह से सेक्स रैकेट चलाती है, यह खुलासा शीबा के लिए बेहद चौंका देने वाला था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी उसे एक दिन यहां तक ले आएगी। पर अब सवाल यह था कि क्या शीबा इसी दलदल में फंसी रहेगी या फिर खुद को यहां से आजाद कराने की कोशिश करेगी। या अल्लाह, फोन बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूं, किसे फोन करूं? हेलो साहब मैं शीबा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। देखो तुम रो मत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो भी इस वक्त? मैं पार्लर के पीछे वाले गार्डन के पास खड़ी हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। डरो मत। चलो पानी पी। मैं सोच भी नहीं सकता कि रुखसाना इतनी नापाक हरकत कर सकती है तुम्हारे साथ। तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम बैठो गाड़ी में, बैठो तुम गाड़ी में। चलो पड़ी रह इधर, हिली भी है तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी।
क्या हालत हो गई है शिबा की। मैंने और रुखसाना ने मिलके तुम्हें मामू बनाया। वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं हम दोनों। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक मिनट, तुम्हारी एक्टिंग भी दिखाते हैं। ये देखो 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 देखो, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। कितनी बढ़िया वाली एक्टिंग की है तुमने इसमें। अब अगर यहां से भागने की कोशिश की ना तो ये सुहागरात पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। अपर्णा, जी मैम। ध्यान रखना इस लड़की का। नई दुल्हन है, मुंह दिखाई में बहुत शर्माती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये लोग खतरनाक हैं, बल्कि ये बोलूँगी कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। प्लीज़ जो ये लोग बोल रहे हैं वो कर लो, मान जाओ। आपके यहाँ कब से काम करता था? ज्यादा वक्त नहीं हुआ सर, यही कोई एक हफ्ता। एक हफ्ता? क्या हुआ सर, वसीम का कुछ पता चला? डेड बॉडी मिला है उसका, ड्रग्स ओवरडोज। इंक्वायरी चल रही है, ये रहा उसका सामान। या अल्लाह, बेचारी की उम्र ही क्या थी। गलत काम करेगा तो ऐसा ही होगा ना। कोई इंक्वायरी रहेगी तो बुलाएंगे। जी सर। ओके। मैम। हाँ मैम, वो शीबा। क्या हुआ उसे? वो माँ बनने वाली है। क्या बोला तूने? फिर से बोल। वो माँ बनने वाली है। सारा टाइम, सारा पैसा वेस्ट। जाओ यहां से। शीबा की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आ रहे थे। पहले तो वो किसी तरह उस मसाज पार्लर से बाहर निकली और फिर तारिक पर यकीन करके वापस वहीं पहुंच गई। सच्चाई शीबा के सामने थी, पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि रुखसाना और तारिक ने मिलकर उसे अपने जाल में फंसाया था। और इस सब के साथ वसीम की मौत तो शीबा के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। उधर रुखसाना को शीबा का प्रेग्नेंट होना नागवार था, लिहाजा उसने फौरन शीबा का हराने का फैसला कर लिया। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए। मेरी बीवी जरा बीमार, प्लीज। आप ये फॉर्म लीजिए और इसे फिल कर दीजिए। ओके। पेन। थैंक यू। रोने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा कहते हैं वैसा करो, तुम्हें कराना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। हेलो हेलो अपर्णा, अपर्णा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अपर्णा बाहर आकर बात करो। हेलो हेलो मैं
तुमसे पार्लर में आकर बात करती हूँ, ओके? तारिक, आया। तारिक जल्दी आओ। क्या हुआ? शिवा तुम्हारे साथ है? तुम्हारे साथ तो थी यहाँ पे। हाँ मेरे साथ थी, पर अब नहीं है। क्या करूं? क्या? ये देख, मैंने एविडेंस जमा किया। ये सीरीज है, ये फाइल, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फोटो भी है। अब तुझे ना कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तू यहाँ से भाग जा। अब क्या करना है? क्या हुआ है तुझे? क्यों रो रही है इतना? देख, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। इन सब चीज की आदत डाल ले। वसीम मेरे शौहर थे। क्या? मैंने उन्हें तलाक दिया था। वो गांव से मुझे वापस ले जाने के लिए आए थे और अचानक उनकी मौत कैसे हो गई? वसीम एक अच्छे आदमी थे और उन्होंने मैडम को रोकने की कोशिश भी की थी, पर इसका मतलब उन्होंने ही वसीम को? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। तेरी तरह मैं भी इन लोगों की शिकार हूँ। तारिक की सेक्रेटरी से रुखसाना की दुकान बन गई हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तू देगी ना मेरा साथ? नहीं नहीं, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। मैं बोल रही हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल बता क्या करना होगा। तू रुखसाना को जाकर ये बोल कि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? साहब मैं सारे एविडेंस लेके आई हूँ। अब देखिए, ये सीडी है और ये फोटो। साहब, उन्होंने मेरा एमएमएस बनाया था और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया। यार सुनिए मेरी बात। पर सर मेरी बात तो सुनिए, क्या किया क्या है बताइए तो सही एक बार। अरे लेकिन आप इस तरह से बता, वरना 3rd डिग्री इस्तेमाल करूंगा। बोल। मैं और रुखसाना मसाज पार्लर के नाम पर क्लाइंट सर्विस देते हैं। गरीब लड़कियों को गांव से लाते हैं हम। शादी के नाम पर मैं उसे एक्सप्लॉइट करता हूँ, फिर हम उन्हें मजबूर करते हैं। पहले लड़कियां ना बोलती हैं, लेकिन धीरे धीरे हाँ बोलती थी। और भी लड़कियां हैं ना? कहाँ है वो? सर मैं बताती हूँ, बाकी लड़कियाँ शहर के बाहर हैं और हम हर हफ्ते लड़कियाँ चेंज करते रहते हैं। और वसीम कहाँ है? साहब हमें नहीं पता था कि वसीम शीबा का शौहर है। अरे वसीम मियां। हाँ जी। तुम्हारा फोन दो जरा, मेरा हैंग हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा है। हेलो अब्बास। हाँ तारिक बोल रहा हूँ। वसीम अंदर के कमरे में मेरी लाल फाइल पड़ी है, प्लीज लेके आओ। हाँ जाओ। तुम बहुत बड़ी
ये लोग तुम्हें मार डाला। ले जाओ इन दोनों को रिमांड में। तमाम मुश्किलों से लड़कर शीबा ने आखिर रुखसाना और तारिक के चेहरे से शराफत का नकाब हटा ही दिया। उन दोनों को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 420, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए सेक्शन 373 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे देश में हर रोज हजारों लड़कियां जिस्म फरोशी के दलदल में धकेली जाती हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख लड़कियां इसकी शिकार होती हैं। लेकिन खामोशी इस समस्या का इलाज नहीं है। अगर आपके समक्ष कभी भी ऐसी कोई घटना आती है तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक अपराध की आवाज बुलंद रहेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान